दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और चारों तरफ प्रयागराज से जुड़ने वाली सब सड़क पर लंबा जाम है। 20-20, 30-30 किलोमीटर तक जाम है, चाहे वो प्रयागराज से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे वो प्रयागराज से बनारस मिर्जापुर जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे वो प्रयागराज से अयोध्या जोड़ने वाली सड़क हो, चाहे वो प्रयागराज से लखनऊ जोड़ने वाली सड़क हो या प्रयागराज से लेकर कानपुर को जोड़ने वाली सड़क है। श्रद्धालु 12-12, 15-15 घंटों से फंसे हुए हैं और प्रयागराज में तिल रखने की जगह नहीं है। इसी बीच आज राष्ट्रपति महोदया भी वहां पे स्नान करने पहुंची हैं। इनको लेकर अखिलेश यादव ने सुबह 8:13 पर एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट के बाद से दिल्ली से लेकर लखनऊ और नागपुर तक हड़कंप मच गया है। मैं आपको उसका कंटेंट दरअसल 2 दिन से लगातार महाकुंभ में स्थितियां कंट्रोल के बाहर दिख रही थी। बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई थी प्रयागराज में। पहला कदम तो रेलवे ने लिया कि संगम के नजदीक का जो सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन था प्रयागराज संगम स्टेशन, उसको 9 तारीख से लेकर अगली सूचना तक बंद कर दिया गया। अखिलेश यादव ने लगातार ट्विटर पे सक्रिय हैं, लगातार कुंभ में श्रद्धालुओं के साथ होने वाली परेशानियों का के वीडियो शेयर कर रहे हैं और तमाम सवाल सरकार से उठा रहे हैं। अब जो सुबह जो उन्होंने 10:13 पे ट्वीट किया है, प्रयागराज महाकुंभ अपडेट, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। मतलब गाड़ियों में महिलाएं बच्चे सब फंसे हुए हैं, सड़कों में फंसे हुए हैं जाम पे 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे से। आसपास तो कहीं टॉयलेट होता नहीं है, तो महिलाएं और बच्चे फंसे हुए हैं। पुरुष तो आप जानते हैं, पुरुष तो कहीं पे भी जाके सड़क के किनारे बाथरूम कर सकता है, लेकिन वो सुविधा महिलाओं के पास नहीं रहती है। जो लोग रास्तों में बेसुध हो रहे हैं, उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। लोग बेहोश हो रहे हैं क्योंकि खाना पीना सब खत्म हो गया है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं। जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए थे, वो घरों में बैठे हुए हैं। जो सिपाही, चतुर्थ के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ भी नहीं मिला। सुनने में आ रहा है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ बद इंतजामी फैल गई है, तो श्रद्धालु आ ही क्यों रहे हैं। और जो सबसे बड़ा तंज है वो इस ट्वीट की इस लाइन, अंतिम लाइन में है। कोई प्रदेश में हादसे के बाद मरे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है और कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का पुरसा हाल कोई है क्या? ये ट्वीट आता है 10:13 पर। गंभीर सवाल योगी आदित्यनाथ के। आप उनका ट्विटर हैंडल देख लीजिए। कल वो लखनऊ में बैठे हुए थे और वो तमाम लोगों से मिल रहे थे। उनकी तस्वीरें उनके ऑफिस ने अपडेट की है। लेकिन शनिवार रविवार से ही स्थितियां, ये जाम की खबरें आ रही थी 12-12 घंटे, 15-15 घंटे से। स्थिति तो ये हो गई कि कटनी में, जो कि प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर है मध्य प्रदेश में, वहां पे ट्रैफिक रोका गया था। बोला गया था कुंभ की तरफ मत जाइए, क्योंकि एमपी और यूपी का जो बॉर्डर है प्रयागराज से लगभग 60 किलोमीटर दूर, वहां से न ट्रैफिक इधर से उधर जा रहा था घंटों तक, न घंटों तक मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था। यही हालात हर रोड पे थे। तो ऐसे समय में जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था, सही समय पे उन्होंने, कहते ना कि दुखती रग पे सही समय पे अखिलेश यादव ने हाथ रख दिया। दिल्ली में भूकंप आ गया। क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी को विदेश जाना था, अमेरिका और फ्रांस के 3 दिन के दौरे पर। हालात पे बिगड़ चुके थे, योगी सरकार फेल हो चुकी थी। तुरंत बीएल संतोष सक्रिय होते हैं। बीएल संतोष कौन है? संगठन महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के भी काफी करीबी हैं।
तो उन्हीं की तरफ से एक ट्वीट आता है 10:49 पे। वो ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। 10:49 पे उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट की भाषा सुनिए। संतोष साहब अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेश पर बीजेपी बीजेपी एमपी वर्कर्स एंड बीजेपी यूपी वर्कर्स will assist the administration in managing traffic on roads, provide food and medical facilities to Kumbh Yatris. Hashtag सेवा ही संगठन। तो ये ट्वीट 10:49 पे आता है। बीएल संतोष उसको आगे किया जाता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच जाती है। एक आधिकारिक संदेश जो बीजेपी के यूपी के कार्यकर्ताओं को भेजा गया वो मेरे पास आ चुका है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। कुंभ में फंसे श्रद्धालुओं की मदद करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल का निर्देश, फंसे श्रद्धालुओं को भोजन पानी आदि की सहायता पहुंचाएं। पार्टी कार्यालयों से लगभग 10 जिलों के जिलाध्यक्षों नेताओं को भेजा जा रहा निर्देश, फंसे यात्रियों को तत्काल सहायता पहुंचाएं। प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, भदोही, मिर्जापुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मिर्जापुर, चित्रकूट आदि जिले के अध्यक्ष को निर्देश जारी। बीएल संतोष के एक्शन के बाद एक्शन में पूरी यूपी बीजेपी। ये धर्मपाल जी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को भेजा गया था, वो किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा है। वही संदेश मध्य प्रदेश में भी सरकार और संगठन सक्रिय हो गए हैं। हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। आप अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। परसों रात को वो लखनऊ से सैफई जा रहे थे, कन्नौज के पास टोल पे देखा बहुत लंबा जाम है, किलोमीटर तक। उन्होंने गाड़ी रोकी, वहां देखा श्रद्धालु गाड़ी रोक के वहां पे भोजन बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। उनसे हाल चाल लिया, उनसे पूछा। तुरंत उन्होंने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को जब तक कुंभ चल रहा है तब तक सारे टोल फ्री कर देने चाहिए, ताकि क्योंकि एक एक टोल पे यात्रियों को 2-2 3-3 घंटा रुकना पड़ रहा है। और आज की डेट में आप अगर दिल्ली से निकलते हैं प्रयागराज के लिए, आप कानपुर से निकलते हैं प्रयागराज के लिए, आप लखनऊ से निकलते हैं प्रयागराज के लिए, आप अयोध्या से निकलते हैं प्रयागराज के लिए, या बनारस से निकलते हैं प्रयागराज के लिए, ये एमपी में रीवा से आते हैं प्रयागराज के लिए, मैं जो रास्ते बता रहा हूं, या बुंदेलखंड यानी झांसी ग्वालियर से आप आते हैं प्रयागराज के लिए, हर रास्ते पे टोल है और हर टोल जो है वो 40 किलोमीटर पे है। लंबा जाम, लोग बेसुध हो रहे हैं और तमाम कल हालात तो कल से इतने बुरे हो गए थे कि लल्लन टॉप के पत्रकार अभिनव पांडे ने अपनी नौकरी दांव पे लगाते हुए ट्विटर पे लिख दिया। उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध किया कि आप प्रयागराज मत आइए, स्थितियां बहुत खराब है। कल उन्होंने ट्वीट किया था कि दूध तक खत्म हो गया है। कई पत्रकार बता रहे हैं कि गाड़ियां 5 मीटर, आधे घंटे में गाड़ियां 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है। हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे समय में जब योगी जी का प्रशासन पूरी तरह से स्थितियों को संभालने में असफल हो गया, तब केंद्र ने हस्तक्षेप किया। केंद्र ने हस्तक्षेप किया और आरएसएस ने हस्तक्षेप किया है, क्योंकि बीएल संतोष आरएसएस के भी कर्मी माने जाते हैं। और बीएल संतोष ने भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को और भाजपा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को निर्देशित किया कि जितने भी आसपास के जिले के भाजपा कार्यकर्ता हैं वो जाएं और सड़कों पर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद करें। तो हालात इतने गंभीर हो गए हैं, लेकिन अफसोस किस बात का है, मैं इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि अखिलेश यादव लगातार कुंभ में हो रही श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। और योगी जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव गिद्ध की तरह प्रयागराज पे निगाहें जमाए हुए हैं। तो योगी जी का प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया है, इसलिए केंद्र ने हस्तक्षेप किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को बोला कि आप मदद कीजिए। तो योगी जी के जो तथाकथित दावे थे, और उसके बाद ये सब कुछ जब पूरा हो गया, तैयारी पूरी हो गई, तब
अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी, ये वीडियो भी लग गया, देख लीजिएगा, वो उड़ गए हैं। उन्होंने फ्लाइट ले ली है अमेरिका के लिए, तो वो अमेरिका जा रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव परसों से ट्वीट कर रहे थे, योगी सरकार क्यों खामोश बैठी हुई? जब वो उतर के सड़क पे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर सकते हैं, उनका दुख दर्द देख सकते हैं, तो योगी सरकार के अधिकारियों को नहीं दिखा क्या कि हम रुके देखें? और दावा किया जाता है कि योगी जी, देखिए, योगी जी के जो 4 करीबी अधिकारी हैं, जिन पे योगी जी आंख मूंद कर भरोसा करता है, मुझे लगता है वो लोग योगी जी को सही सूचना नहीं दे रहे। क्योंकि ऐसा कैसे होगा? मैं योगी जी के पास अगर सूचना होती, तो कल वो मीटिंग बजाय जो अपने लखनऊ ऑफिस में बैठ के तमाम लोगों से मिले, नेताओं से न मिलते। और प्रयागराज में आपको पता है वीआईपी के लिए क्या है? वीआईपी आएगा प्रयागराज, उसका हवाई जहाज वहां रुकेगा, फिर वो हेलीकॉप्टर से संगम नोज तक जाएगा। तो वीआईपी के लिए तो सारी सुविधाएं हैं। आम जनता और संगम के पास संगम के पास जहां पे आम श्रद्धालु नहा रहे हैं, वहां पे बहुत गंदगी है। एक वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जरा उस वीडियो को आप देखिए, समझिए कितनी गंदगी। तो देखा आपने वीडियो, हालात अच्छे नहीं है। उम्मीद है अब भारतीय जनता पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पे लगा दिया है। वो जाम में फंसे जो महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, उनका ख्याल रखेंगे और स्थितियां सुधरेंगी। काश अखिलेश यादव ने जब पहला ट्वीट किया था शनिवार की रात को या रविवार की सुबह, उस वक्त सरकार जग गई होती, तो उत्तर प्रदेश सरकार जग गई होती, तो वो इतनी परेशानियां आम श्रद्धालुओं को नहीं उठानी पड़ती। धन्यवाद।